अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब यकलवी जो जानदार होते हैं, जो इंसानों के साथ साथ जो है जानवरों, पौधों और इंसानों के साथ साथ सांस लेने वाले मज़ीद जानदार होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, लेकिन वो हम अपनी आम आँख से नहीं देख पाते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो जानदार होते हैं जो ग्रो भी करते हैं, मतलब इनकी अफजाइश भी होती है। इनमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो नशोनुमा के तरीक़ाकार मौजूद होते हैं। इन जानदार में जो है वो रिप्रोडक्शन मतलब अमले तौलीद का अमल भी होता है। ये जानदार जो है इनके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जिस यकलवी जानदार के बारे में हम बात करेंगे वो वायरस है। वायरस के बारे में जो है हम आम तौर पे ये समझ सकते हैं, वायरस एक ऐसा जानदार है, यकलवी जानदार है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत अरसे तक मौजूद रहता है और अपने गैर फंक्शन मतलब नॉन फंक्शनल अंदाज में जो है वो मौजूद रहता है, लेकिन अचानक ही फंक्शन स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं वो फैलाना शुरू कर देता है। वायरस बहुत छोटा जानदार होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, ये आम आँख से नहीं दिख सकता है। ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला जानदार होता है जो कि इंसान को, जानवरों को, पौधों को जो है बीमारियाँ तशख़ीस करता है, बीमारियाँ जो है वो पैदा करता है। ये इससे कुछ साइंसदान जो है वो नॉन लिविंग थिंग में भी जो है वो कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत अरसे तक मुख्तलिफ़ जो सूरत हाल है उनमें बहुत अरसे तक जो है बग़ैर किसी मूवमेंट के जो है पड़ा रहता है। वायरस के अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स है। ये एक स्किन की बीमारी होती है जिससे रेड रैशेस पड़ते हैं, दाने जो है वो रेड पड़ते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश होती है। फिर उसके बाद इससे कोल्ड मतलब ठंड लगने की बीमारी जो है वो होती है। ये गले में, नाक में या फिर इचिंग, स्नीजिंग, स्टिफनेस, इस तरह की बीमारियां मतलब हिचकियाँ, खांसी, गला ख़राब होना, इस तरह की बीमारी का बायस बनता है। इसके अलावा वायरस जो है मुख्तलिफ़ किस्म की और बड़ी बीमारियों जैसे एड्स या फिर टीबी का भी मौजब होता है। एड्स, टीबी जो है वो वायरस की वजह से जो है वो इंसानी जिस्म में मुंतकिल होती है। वायरस के बाद जो दूसरा जानदार जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को बैक्टीरियाफेज भी कहा जाता है। ये भी बहुत छोटा यकलवी जानदार होता है जो कि आम आँख से नहीं दिखाया जा सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो देखा जा सकता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ जो है उसकी अशकाल होती हैं, जिनमें बैक्लाई, कोकाई, रॉड शेप, स्पायरल या फिर जो स्पायरल टाइप के बैक्टीरियाज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 1 माइक्रोन मतलब 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक जो है ये बैक्टीरियाज़ होते हैं। ये बैक्टीरियाज़ आम तौर पे इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये बैक्टीरियाज़ 2 टाइप के होते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरियाज़ जो होते हैं वो हार्मफुल इफ़ेक्ट रखते हैं, मतलब ये इंसानी जिस्म, जानवरों के जिस्म, पौधों के लिए जो है वो ख़तरनाक होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल इफ़ेक्ट मतलब अच्छे बैक्टीरियाज़ में शुमार किए जाते हैं। इनका जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं इनका भी मुख्तलिफ़ किस्म का काम होता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स मतलब या हेटरोट्रॉफ्स मतलब किसी और जानदार से हासिल करते हैं ग़िज़ा, या फिर ख़ुद भी ये ग़िज़ा को बनाने का काम करते हैं। ये अपने फूड को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन हासिल करते हैं। इस तरह के बैक्टीरियाज़ को जो ख़ुद अपनी ऑक्सीजन हासिल करते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और वो बैक्टीरिया जो अपनी ऑक्सीजन बाहर के किसी और ज़रिए से हासिल करते हैं एरोबिक बैक्टीरियाज़ कहलाते हैं। बैक्टीरिया की अगर हम यूज़फुल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बहुत जगह पे इंसानों के बहुत कारआमद है, बहुत काम करता है। ये सबसे पहले जो काम करता है वो डिकम्पोजिशन का करता है, हमारे मुर्दा अजसाम को ख़त्म करने का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडीज़ जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में सबसे अहम किरदार जो है वो बैक्टीरिया अदा करता है। बैक्टीरिया जो है वो हमारे जिस्म को सॉइल मतलब मट्टी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है या फिर उसको मुकम्मल तौर पे मट्टी में मिला देता है। बैक्टीरिया हमारे जिस्म को नाइट्रोजनस जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं उनमें चेंज कर देता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होता है
वो बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो बढ़ाने में कारआमद होता है। बैक्टीरिया इसके अलावा पानी की डिकम्पोजिशन, डाइजेशन सिस्टम या फिर मुख्तलिफ मेडिसिन्स बनाने में भी कारआमद होता है। बैक्टीरिया से बनने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये मेडिसिन अक्सर जो है हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो इंसुलिन है। ये इंसुलिन जो है वो मुख्तलिफ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको लगाई जाती है ताकि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा बैक्टीरिया तंबाकू के पौधे को जो है वो तंबाकू के पौधे के लिए कारआमद होता है। इसके अलावा टैनिंग ऑफ लेदर मतलब खाल को जो है जो जानवरों की खाल होती है उससे मुकम्मल तौर पे चमड़े में ढालने में काम आता है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया के बहुत सारे और भी जो है वो यूज़फुल एस्पेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो दूध आप यूज़ करते हैं उससे दही में चेंज करना बैक्टीरिया का काम होता है। इसके अलावा आपके घरों में जो सिरका इस्तेमाल होता है, ये सिरका जो है मुख्तलिफ़ फलों का होता है। इन फलों के रस को सिरके में चेंज करता है बैक्टीरिया। अचार बनाने में जो एस्पेक्ट इस्तेमाल होते हैं वो बैक्टीरिया ही करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया के बहुत सारे और भी मेडिसिनल बहुत ज़्यादा काम भी मौजूद हैं। मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया हार्मफुल भी है, ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी करता है। सबसे पहले तो जब ये हार्मफुल उसमें देखा जाए तो ये खाने को ख़राब करता है। सबसे ज़्यादा इसका मसला यही होता है कि ये वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ फ्रूट्स या फिर पटाटो वगैरह जो होता है या मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं उनमें जो है कीड़ा लगा देता है, जिससे आम तौर पे हम लोग कीड़ा लगना कहते हैं। ये उसे मुकम्मल तौर पे ख़राब कर देता है। इसे रूटिंग कहा जाता है। ये रूटिंग का अमल करता है। ये बैक्टीरिया इस चीज़ को रूट कर देता है जिसकी वजह से कैबेज, पटाटो, अनियन, ये तमाम चीज़ें जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं इनमें ये रूटिंग हो जाती है, काले रंग का निशान पड़ जाता है जो हमारे खाने के काबिल नहीं होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, वॉपिंग कफ़, इनका मौजब होता है। ये बीमारियाँ जो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को कहा जाता है। कफ़ मतलब आम तौर पे जो खांसी होती है उसका, या फिर टेटनस, तशन्नुज की बीमारी का जो है बैक्टीरिया मौजब होता है। ये एक से दूसरे अफराद तक जो है इस बीमारी को पहुँचाने का भी बाइस बनता है। तीसरे नंबर पे जिस यूनिसेलुलर या कलवी जानदार की हम बात करेंगे ये एल्जे होता है। एल्जे आम तौर पे वो पौधे होते हैं जो बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत बारीक जड़ों के साथ मौजूद होने वाले पौधों को जो है वो एल्जे कहा जाता है। ये ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। ये ज़्यादातर टूटे हुए पौधे, टूटे हुए दरख्त, मुख्तलिफ़ जड़ों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे पत्थरों के नीचे जो है छोटे छोटे पौधों की एक ग्रुप होता है जो एल्जी का ग्रुप कहलाता है। ये अपना खाना उसी ज़रिए से हासिल करते हैं, मुर्दा अजसाम से हासिल करते हैं। एल्जी भी जो है वो यककलवी होता है जो आम आँख से नहीं दिखाई दिया जा सकता है। आम तौर पे हम जो है एल्जी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस बुक में जो है वो काफ़ी बेहतर मालूमात जो है वो दी गई हैं। एल्जी जो है वो मल्टी सेलुलर भी मौजूद होता है और यूनिसेलुलर भी। इसका साइज़ रेंज जो होता है वो 1 माइक्रोन से लेके लार्ज सीवीड्स तक, मतलब एक बड़े शक्ल में भी मौजूद होता है। बहुत छोटा 1 माइक्रोन से लेके एक बड़े सीवीड्स की शक्ल में भी एल्जी मौजूद होता है। एल्जी की 3 इकसाम हैं, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। ये आम तौर पे तीनों इकसाम में पाया जाता है। एल्जी की अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें तो एल्जी ग्रो इन अ पॉन्ड्स एंड लेक। इफ़ दे बिगिन टू ग्रो रैपिडली दे कैन किल अदर लिविंग थिंग्स इन द वाटर। ये ज़्यादातर पॉन्ड्स और लेक्स मतलब झीलों और जो तालाब होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी तादाद बढ़ने से उस झील या पॉन्ड में मौजूद जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं या दूसरे जानदार होते हैं, दूसरे पौधे होते हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक होते हैं। आम तौर पे एल्जी को हम उर्दू में जो है वो काई भी कहते हैं। एल्जी की 2 इकसाम हैं, काई और फफूंदी। अगर ये किसी वाटरी चीज़ पे मतलब कोई लिक्विड चीज़ पे लगेगा तो ये काई कहलाएगा, और अगर किसी ड्राई चीज़ पे लगेगा तो ये फफूंदी कहलाएगा। ये आम तौर पे लेक्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे पत्थरों, ऐसे पौधों, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा गुज़र हो, वहाँ पे ये एल्जी जो है वो पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो एल्जी होता है वो यूज़फुल इफ़ेक्ट भी रखता है। इससे फूड हासिल किया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा जो फूड
के प्रोसेस होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। सम सीवीड्स आर यूज इन चाइना एंड जापान, इनमें से कुछ एल्गी जो है वो चाइना और जापान में खाने के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सब सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी आर यूज टू थिक फूड सच एज आइसक्रीम एंड जेलीज, ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में काम आता है। एल्गीज आर इम्पॉर्टेंट एज अ फूड टू एनिमल, ये एनिमल्स के खाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। सच एज फ़िश और स्नैल, जैसे कि घोंगे और फिश के खाने के लिए। इसके अलावा साइंटिस्ट बिलीव दैट द फ्यूचर सम एल्गी कैन बी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ह्यूमन। साइंटिस्ट समझते हैं कि आने वाले दिनों में तमाम इंसानी ज़िंदगी के लिए एल्गी जो है वो खाने का बेहतरीन ज़रिया होगा। दूसरा यूज़फुल इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन। सिंस एल्गी कैन फोटोसिंथेसिस दे गिव ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान एल्गी जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। यह ऑक्सीजन इंसानों के अपने जो सांस लेने के अमल के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो जाता है। इंडस्ट्री में अगर बात करें तो एल्गी को जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्राउन एंड रेड एल्गी आर वेरी यूज़फुल इन इंडस्ट्री। आयोडीन एंड पोटेशियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्प। ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कारआमद है। इससे आयोडीन और पोटेशियम की जो कैल्प्स हैं वो हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा इससे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ मिलाप करके मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो जैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम, आर्टिफिशियल फैब्रिक और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन जो है वो एल्गी से बनाई जाती हैं। फिर चौथे नंबर पे जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हम बात करेंगे वो है फंजाई। फंजाई जो है वो प्लांट्स की शक्ल का एक ऑर्गेनिज़म होता है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल वो मादा है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। फंजाई में ये ग्रीन कलर मौजूद नहीं होता है। ये अपने ग्रीन कलर के बावजूद अगर मौजूद भी है तो वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर फंजाई में जो है वो ग्रीन कलर नहीं होता है। फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मतलब कसीर खलवी भी और यख खलवी भी। जैसे एल्गी था वैसे ही जो फंजाई है वो भी कसीर खलवी और यख खलवी दोनों सूरतों में पाया जा सकता है। फंजाई की जो सबसे अहम किस्म है वो यीस्ट है, जिसे हम खमीर कहते हैं। मशरूम्स इसके अलावा पाए जाते हैं। इसके अलावा पेंसिलियम एस्पेरिगस जो फंजाई होता है उससे हासिल किया जाता है। फंजाई की मुख्तलिफ़ किस्में, जिनमें सबसे पहले हम यीस्ट को पढ़ेंगे। यीस्ट मतलब जिसे हम खमीर कहते हैं। Yeast are tiny round unicellular fungi that live in a colonies. They are a variable size and spherical, elliptical or cylindrical in shape. ये कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं। बहुत सारे फंजाई जो है वो मिल के जुड़ के रहते हैं, जो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। ये स्फेरिकल शक्ल में भी हो सकते हैं, वेरिएबल मुख्तलिफ और राउंड शेप में भी हो सकते हैं। इनकी शेप किसी भी किस्म में हो सकती है। इट टर्न्स रेडिश ब्राउन स्टैंड विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ जो है वो रेडिश ब्राउन रंग का जो है वो एक मादा बनाते हैं। फिर आ जाता है माइल्डिव्स आर आल्सो यूनिसेलुलर फंजाई। मैनी ऑफ देम आर parasite that grow on living plants such as potatoes, weeds, grapes, grapes and roses. ये जो है वो ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है या कल्वी है, और ये पैरासाइट है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ये ज़्यादातर अपना खाना जो है वो ऐसे पौधों के साथ जुड़ के हासिल करता है, उनसे चिपक के हासिल करता है जिससे इससे खाना हासिल हो, जैसे पोटैटो के साथ, वीट के साथ, या फिर ग्रेप्स अंगूर के साथ, या रोजेस मतलब गुलाब के फूलों के साथ जो है, गुलाब के पौधों के साथ जो है ये चिपक जाता है, जिसके बाद ये अपना ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। फिर आ जाता है मोल्ड्स। मोल्ड्स आर अ मल्टी सेलुलर फंजाई मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक ट्यूब्स। दे कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द स्टेल, ब्रेड, ऑल पिकल्स, रूटिंग फ्रूट्स और इवन ऑन शूज़। ये वो फफूंदी होती है जो कि मुख्तलिफ़ खानों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ टाइप की जो ब्रेड्स होती हैं, पुराने खाने, यहाँ तक कि शूज़ में आपके जो पुराने जूते होते हैं उनमें भी ये फफूंदी जो है वो आपको दिख रही होती है। ये फफूंदी आम तौर पे जो है वो ट्यूब्स की शक्ल में पाई जाती है। थ्रेड्स ट्यूब लाइक कोई धागा नुमा ट्यूब्स की शक्ल में पाई जाती है। ये आम तौर पे चीज़ों को ख़राब करने के साथ साथ उसके कलर को भी चेंज कर देती है। अक्सर अचार, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स या मुख्तलिफ़ किस्म की रोटी के ऊपर जो ग्रीन रंग का एक थ्रेड्स टाइप की जाल सा नज़र आने लगता है, ये मोल्ड्स होते हैं। फिर आ जाता है मशरूम्स। ये एक ऐसी फंजाई है जो खाने के काम भी आता है।
Mushrooms are the largest fungi. You may have seen the growing on a decaying wood or in a grassy grounds during the rainy season. आमतौर पे बरसात के मौसम के बाद जो है वो मशरूम्स के बहुत बड़े जो ज़खायर हैं वो आपको दिखेंगे, या आमतौर पे ग्रासी ग्राउंड में, मतलब जो घास वाले ग्राउंड होंगे उनमें आपको नज़र आएंगे। ये खाने के काम आते हैं। इनको न्यूट्रिशन जो है वो सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स दोनों सूरतों में पाई जाती है। मतलब ये डेड ऑर्गेनिज्म से भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं मशरूम, साथ साथ ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद भी बनाते हैं। दोनों टाइप के मशरूम्स जो होते हैं वो आम तौर पे बरसात के मौसम के बाद जो है वो नज़र आते हैं। आम तौर पे मशरूम्स जो होते हैं वो खाने के काम भी आते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर मशरूम्स जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। ये खाने के काम सिर्फ 10% मशरूम जो है वो खाने के बेहतर काम आ सकते हैं। ज़्यादातर 90% मशरूम जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। मशरूम्स जो है वो आम तौर पे बरसात के मौसम के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे काम जिसमें ऐसी जगहें जहाँ पे थोड़ा सा गलाज़त मौजूद हो, वहाँ पे अक्सर हम जो है वो देख भी सकते हैं। अच्छा, यूज़फुल फंजाई की अगर हम बात करें तो यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है फंजाई की। फूड एंड ड्रिंक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ खाने और ड्रिंक्स, उनमें फंजाई जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो ख़मीरी रोटी इस्तेमाल करते हैं या आप मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, सिरके जैसे, ये तमाम के तमाम फंजाई जो है वो इन्हें चेंज करता है। इसके अलावा फंजाई जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो हम आम तौर पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो देखते हैं, इनको बनाने में भी फंजाई अपना अहम किरदार अदा करता है। मेडिसिन, मतलब अगर दवाओं के उसमें देखें तो फंजाई जो है मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा अहम काम कर रहा है। पेंसिलियम नाम की एक दवा जो है वो फंजाई से ही बनाई जाती है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाने के भी काम आता है, यीस्ट की शक्ल में अगर मौजूद हो तो। फंजाई डिकम्पोजिशन का अमल भी करता है, मतलब चीज़ों को ख़त्म करने का भी जो है वो काम करता है। मुख्तलिफ़ डेड टिश्यूज़, मुख्तलिफ़ डेड ऑर्गेनिज़म, मुख्तलिफ़ किस्म की डेड बॉडीज़ को जो है ये ख़त्म करने में भी अपना जो है किरदार अदा करता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी मरते हैं तो वो ख़त्म होने के बाद जो है फंजाई अपना काम शुरू कर देता है। बैक्टीरिया की तरह ये उन्हें ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम हार्मफुलनेस की बात करें तो फंजाई भी सबसे पहले स्पॉइलेज ऑफ फूड, मतलब खानों को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करता है। खानों में मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंदी या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रीन रंग के थ्रेड्स आपको नज़र आते हैं वो फंजाई की वजह से लगता है। अक्सर आप अपने आटे को देखते होंगे, गुंदा हुआ आटा जो होता है वो ख़मीरा हो जाता है। ये ख़मीर जो है वो फंजाई की वजह से ही लगता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो हैं वो फंजाई की वजह से जो है पनपती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रस्ट, ये रस्ट जो है वो ज़्यादातर ऐसे पौधों को लगता है जो कि ज़मीन के अंदर मौजूद गड़े हुए पौधे होते हैं या उनसे निकलने वाली वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें रस्ट लगता है। रस्ट आमतौर पे जंक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे फंजाई से लगने वाली बीमारी को रस्ट कहा जा रहा है। ये काले रंग का या ब्राउन रंग का एक मुख्तलिफ़ किस्म के दायरे होते हैं जिससे वो चीज़ जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में ख़राब होने लगती है। फंजाई वीट के प्लांट, मतलब गंदम के पौधे, कॉर्न प्लांट, मतलब जो आपका कॉर्न होता है उसके प्लांट को ख़राब करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो है फंजाई मुख्तलिफ़ किस्म की एक बीमारियां और भी फैलाता है। जैसे एथलीट्स के फुट्स होते हैं, एथलीट्स मतलब ये जो खिलाड़ी होते हैं, इनके फुट्स में अक्सर देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी जो है वो एड़ियों में या फिर जहाँ नाखून मौजूद होते हैं वहाँ पे जो है वो बढ़ जाती है। ये एक स्किन बीमारी होती है। ये स्किन बीमारी जो है वो फंजाई की वजह से बढ़ती है। इसकी वजह जो है वो ज़्यादा देर तक जूते या मोज़ों का इस्तेमाल होता है, या गीले जूते या गीले मोज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से फंजाई अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम प्रोटोज़ोआ की बात करेंगे। प्रोटोज़ोआ भी जो है वो एक यककलबी जानदार है। प्रोटोज़ोअन जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये एनिमल लाइक कैरेक्टर रखते हैं, मतलब इनकी खुसूसियात एनिमल कैरेक्टर टाइप होती है। सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, साथ साथ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटोज़ोआ की बात करें तो ये जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सब सिंपल जो फॉर्म है वो अमीबा है। अमीबा इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोज़ोन, मतलब सबसे एक सादा मिसाल जो है वो अमीबा की हम समझ सकते हैं, जो कि सोडोपोडिया अपने अंदर रखता है। सोडोपोडिया वो चीज़ होती है जो एक छोटे छोटे से धागे नुमा पाँव होते हैं जिसके ज़रिए अमीबा जो है वो चलता है। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन शेप ना होने की वजह से हम इसे किसी बेहतर शेप में नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है मुकम्मल
तौर पे वो तमाम काम मुकम्मल हो रहे होते हैं जैसे इंसानी बॉडी में हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है वो स्लीपर लाइक मतलब चप्पल नुमा होता है। ये जो चप्पल नुमा पैरामीशियम होता है इसके अंदर भी हर तरह के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सीलिया वगैरह मौजूद होता है। अगर हम यूज़फुल प्रोटोज़ोआ की बात करें तो प्रोटोज़ोआ भी मुख्तलिफ़ जगह पे इंसानों के काम आते हैं। सम स्पेशीज़ ऑफ प्रोटोज़ोआ जो है वो हमारे सेलुलोज ऑफ फूड मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो एक्वाटिक प्रोटोज़ोआ होते हैं वो चेन की सूरत में पाए जाते हैं जो हमारे लिए पानी में खाना और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार मौजूद होते हैं उनके खाने का ज़रिया बनते हैं। ये खाने का ज़रिया जो होते हैं ज़ू प्लैंक्टन कहलाते हैं। इन जो पानी के जानदार होते हैं इन प्रोटोज़ोआस को वो खाते हैं, जिसके बाद इन जानदारों को हम इंसान जो है वो शिकार करके इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोज़ोआ जो है वो आम तौर पे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के फजलात जो होते हैं उन्हें न्यूट्राइट करता है, उन्हें जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में तब्दील कर देता है, खाद में तब्दील कर देता है। हार्मफुल प्रोटोज़ोआ की बात करें तो हार्मफुलनेस भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो ये कि ये चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को बढ़ाता है। पानी में मौजूद ज़्यादातर जानदार जो होते हैं उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पौधे जो होते हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है इन्हीं प्रोटोज़ोआस की वजह से लगती हैं। इसके अलावा इंसानों में ये प्रोटोज़ोआ मलेरिया फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। मलेरिया के जरासीम जो है प्रोटोज़ोआ के ज़रिए ही जो है वो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया जो है प्लास्मोडियम से फैलता है जो मच्छर के ज़रिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है और मच्छर को ये प्लास्मोडियम जो है वो प्रोटोज़ोआ फराहम करता है। अगर हम प्रोटोज़ोआस की बात करें तो इनमें भी रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो मुकम्मल तौर पे होता है। ये भी अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं और इसके बाद जो है मुकम्मल तौर पे एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जगह नए जो प्रोटोज़ोआस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का काम जो है वो आपको व्हाट्सएप पे PDF के ज़रिए और अगर चाहें तो स्कूल के ज़रिए भी आपको मिल सकता है। मज़ीद किसी सवाल के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।